हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। आज हम क्लास 11th के एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस क्यों करना है? क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि सर, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब होता है लिविंग्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एक ऐसा ब्रांच जहां हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच हम बायोलॉजी में डील करते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी में डील कर रहे हैं तो बायोलॉजी में दो ही ब्रांच आते हैं जो बड़े बड़े किंगडम होते हैं, या तो एनिमल किंगडम होते हैं या तो प्लांट किंगडम होते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर, प्लांट किंगडम पढ़ने में मजा नहीं आता है, एनिमल किंगडम पढ़ने में मजा आता है। तो एनिमल किंगडम पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, प्लांट नहीं लगता। तो आज हम इस टॉपिक्स का एक टॉपिक हम लिए हुए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाऊंगा। और आपके जो माइंड पे ये कॉन्सेप्ट है कि सर प्लांट्स की चीजें पढ़ने में मजा नहीं आता, आई थिंक आपकी जो ये सोच है, ये जो थिंक है, वो मैं बदल पाऊं या फिर बदलने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जो आपके स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड या फिर किसी भी बच्चे जो भी बोर्ड पे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो मॉर्फोलॉजी, सर यहाँ पे एक टर्म है मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे एक टर्म है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है सर? अगर आप बात करोगे सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सर आउटर स्ट्रक्चर। क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर। सर आउटर स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को हटा दें, हम सिंपल बोले आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सर ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं क्या? जी हाँ, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। ये चैप्टर आप लोग देखोगे आपके फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेगा, प्लांट किंगडम, जहां पे एक्लर ने पूरे के पूरे प्लांट को क्लासिफाइड किया था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जहां पे उन्होंने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा जैसे ग्रुप में उन्हें डिस्क्राइब किया गया था। और अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में सर कौन से प्लांट्स को रखा गया और कैसे रखा गया? तो आप लोग देखोगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो कुछ ही प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं, सारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं होते। और फ्लावरिंग प्लांट्स को जिस मेजर ग्रुप में रखा गया है, उस मेजर ग्रुप को बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, और ऐसे प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी बोल देंगे। सो दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कंटेन्स फ्लावर। अच्छा बताओ, अगर ये फ्लावर कंटेंट करेगा, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फ्लावर कंटेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स सर फ्लावर को हम लोग बोलते हैं, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सर प्लांट का ये कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब सर सीड बनाने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए, अगर आप लोग कल की वीडियोज पॉलिनेशन आपने देखा होगा, तो मैंने एक बात कही थी कि पॉलिनेशन करने के लिए भी सर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलना होता है, जिसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अरे बात करें हमारी शादी के लिए भी, या फिर जितने भी बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनकी शादी के लिए भी सर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा बताओ, बिना एजेंट का रिश्ता बनता है क्या? नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बायोलॉजी में भी अगर हम लिविंग बींग्स के बारे में भी देखें, तो प्लांट्स भी सर कांटेक्ट करने के लिए रिलेशन बनाने की जरूरत होती है, और इस रिलेशन को बनाने के लिए सर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेचर इन्हें दो तरीके के एजेंट प्रोवाइड करते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। खैर इसकी बात नहीं करेंगे। तो पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फ्लावर आगे चलकर फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आगे क्या करेंगे? सर पॉलिनेशन होगा, फ्लावर है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आगे चलकर ये सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर? सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर ये सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के सीड होते हैं सर? तो सर सीड दो टाइप्स के होते हैं। एक सीड को बोलते हैं सर मोनोकोट सीड, या फिर मोनोकोटिलिडॉन, मोनोकोटिलिडॉन्स। तो मोनोकोटिलिडॉन्स का मतलब क्या होता है? सर मोनोकोटिलिडॉन का मतलब सर जिसमें सिंगल कोटिलिडॉन हो, उसे हम लोग मोनोकोटिलिडॉन कहते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल कोटिलिडॉन का एक नाम से बोला जाता है, जिन्हें बोलते हैं सेक्यूटेलम। क्या बोलते हैं? सेक्यूटेलम। लेकिन दूसरा क्या होता है सर? दूसरे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन्स। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है मोनोकोट, क्या होता है डाइकोट? आपने दाल देखा है? अच्छा बताओ, दाल अगर हम चने को देखें यानी कि ग्राम को देखें, तो उसे हम इजीली दो दाल के फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो दो दाल बनाना, वो दोनों दाल क्या है सर? कोटिलिडॉन है।
तो अगर आप देख रहे हो सर ग्राम यानी कि चना में 2 दाल हो रहा है, तो ये कितने कॉटिलीडन है सर? 2 कॉटिलीडन है, यानी कि 2 कॉटिलीडन है। तो जिसमें 2 कॉटिलीडन हो उसे हम लोग डाइकोटिलीडन कहते हैं, और ऐसे प्लांट को डाइकोट कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ग्राम को देख लो सर, सर मटर के पौधे को देख लो सर, सर बीन्स आप लोग खाते हो, बीन्स के पौधे को देख लो सर, या बीन्स को देख लो सर। मोनोकोट का मतलब सर जिसको हम क्या नहीं कर पाए, दाल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अच्छा बताओ, चावल को आप लोग कर पाते हो क्या? राइस नहीं कर पाते। बताओ गेहूं को कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। तो ये कैसे एग्जाम्पल हो गए सर? मोनोकोट के एग्जाम्पल हो गए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप कहाँ घुस गए सर? भाई मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो आउटर स्ट्रक्चर में आप फ्लावर को नहीं देखोगे। आउटर स्ट्रक्चर में अगर आप फ्लावर को नहीं देखोगे तो बताओ सर, आउटर स्ट्रक्चर आप सीड को नहीं देखोगे, आप फ्रूट को नहीं देखोगे। दैट मीन्स कि ये भी लेसन आपको मॉर्फोलॉजी इनके आउटर के सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेगा। तो चलो सर, हम लोग थोड़ा चैप्टर के ओवरव्यू पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स में ये आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजी होता है क्या है सर। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजी क्या है सर? मेरा एगो सर है, माथा है, 2 हाथ है, 2 पैर है ना, एगो नाक है, 2 मुंह, एगो मुंह है, 2 कान है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब सर जो बाहरी तरीके से दिख रहा हो, आउटर स्ट्रक्चर में दिख रहा हो। तो प्लांट्स में आउटर तरीके से आप क्या देख सकते हो सर? लीफ देख सकते हो, पत्ते देख सकते हो सर, ब्रांचेस देख सकते हो सर, रूट देख सकते हो सर, सर सूट देख सकते हो सर, सर स्टेम देख सकते हो सर, सर फ्रूट देख सकते हो सर, सर सीड देख सकते हो। तो इन सारे स्ट्रक्चर की जिस टॉपिक में स्टडी होगी उसी को कहेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या कहेंगे सर? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग लगभग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर रूट के बारे में। तो रूट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे रूट सिस्टम सर। फिर पढ़ेंगे सूट के बारे में, तो जब सूट में पढ़ेंगे तो होगा सूट सिस्टम। तो सर रूट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रूट में हम लोग पढ़ेंगे सर टाइप्स ऑफ रूट। मेनली ये 2 टाइप्स के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है सर फिब्रस रूट। सर टेप रूट होता क्या है? टेप रूट का मतलब होता है सर जो लंबे सीधे अंदर चले जाए, मतलब एक प्राइमरी रूट होगा और इसके साथ सपोर्टिंग के लिए लेटरल रूट होगा जिन्हें हम सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स कहते हैं, और ये रूट हेयर के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे रूट और टाइप्स ऑफ रूट्स में हम लोग दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग का सिंपल से चीज याद रखना, जैसे गाजर आप देखते हो, कैरोट देखते हो, ये कैसे रूट का एग्जाम्पल है सर? ये टैप रूट का एग्जाम्पल है। सर पालक खाओ, स्पिनच खाए हो, उसको जब आप निकालते हो उसमें कैसा रूट रहता है? धनिया देखे हो अभी के मार्केट में, ठंडे के टाइम में बहुत ज्यादा धनिया चटनी चलता है, तो धनिया में कैसा रूट होता है सर? उसमें होता है फिब्रस रूट। तो 2 तरीके के रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब याद रखना सर, फिब्रस रूट में कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट नहीं होता, सारे रूट एक जैसे दिखते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सूट सिस्टम। अच्छा बताओ, प्लांट्स में 2 ही होते हैं, जमीन के अंदर रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर सूट सिस्टम। तो सूट्स में क्या दिखेगा सर? स्टेम दिखेगा सर, ब्रांचेस दिखेंगे सर, लीव्स दिखेंगे सर, फ्लावर्स दिखेंगे सर, फ्रूट्स दिखेंगे सर, सीड्स दिखेंगे। तो जब हम इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो उसे हम लोग कहते हैं सूट सिस्टम एंड द सूट सिस्टम स्टडी। तो सूट सिस्टम में किनके किनके फंक्शन को देखना है अभी बताएं सर? स्टेम को फंक्शन को देखना है सर, लीफ के फंक्शन को देखना है सर, फ्रूट के फंक्शन को देखना है सर, सीड के बनने के फॉर्मेशन को देखना है। अब फिर अगला पढ़ना है मॉडिफिकेशन। सर ये मॉडिफिकेशन, आप गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हो कि नहीं करवाते हो? कुछ रीजन के कारण मॉडिफाई करवाते हो ना। जैसे सर जो सब्जी वाला होता है ना, आप देखना गाड़ी एक्चुअल में सब्जी को ढोने के लिए बहुत सारे कैरियर नहीं लगे होते, पर वो खुद से गाड़ी को मॉडिफाई करवाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सब्जी को क्या कर पाए? लाद के ले जा पाए, चेक करवा पाए। तो ठीक प्लांट्स भी कुछ चीजों के कारण खुद को मॉडिफाई करवाते हैं। क्यों सर? जैसे आप लोग देखे होंगे, जब प्लांट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, ट्री के फॉर्मेट में आ जाते हैं और इनका रूट सिस्टम पूरी तरीके से ज्यादा चीजों को होल्ड नहीं कर पाता, तो इनके बॉडी में एक एडवेंशियस रूट्स बनते हैं। जैसे आपने बरगद के पेड़ पे देखा होगा, दाढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है पहले सर, फिर वो लैंड पे इंटर करके वहां पे रूट सिस्टम डेवलप करता है। तो वो क्या है सर? वो खुद से एक रूट सिस्टम बनाए। क्यों सर? ताकि उसे सपोर्ट मिले। क्या मिले? सपोर्ट मिले। तो सपोर्ट के लिए हो सकता है सर, मान ले तो वो खाना बहुत ज्यादा बनाता है, तो उस फूड को स्टोर करने के लिए भी हो सकता है रूट सिस्टम, तो खुद के लिए मॉडिफाई करेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है? उनके स्टोरेज के लिए होगा, उनके सपोर्ट के लिए हो सकता है सर। जैसे लेगुमिनस प्लांट्स में देखोगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण, ताकि उसे नाइट्रेट फॉर्म मिले, क्योंकि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्या इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रेट, तो वहां पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक में एंटर करेंगे तो सारी चीजें आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलेगा, आप लोग उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। अगला क्या है सर, आप देखो यहाँ पे सर रूट के फंक्शन क्या होते हैं, टेप रूट में कौन कौन से मॉडिफिकेशन आते हैं। जैसे गाजर में देखोगे तो क्लोनिकल रूट होगा सर, टर्निप यानी कि चुकंदर, या फिर जो आप लोग खाते हो चुकंदर, या फिर मूली देखे हो रेडिश मूली, इसमें कैसा होता है सर, फूसीफॉर्म मॉडिफिकेशन होगा सर टैप रूट का। फिर आप लीव्स को पढ़ोगे सर, फिर फ्लावर्स को पढ़ोगे, फ्लावर्स का अरेंजमेंट को देखेंगे और फ्लावर को हम फिर क्लासिफाइड करेंगे। फिर क्या देखेंगे सर, पार्ट्स ऑफ टाइपिकल लीफ, लीफ के कितने टाइप्स होते हैं, हाँ या ना। ग्रास फैमिली के जो लीफ होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ और होता है सर, हम लोग जो आम के पत्ते या फिर गोवा के पत्ते, अमरूद के पत्ते देखते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। तो ये अलग क्यों होता है सर, उनके बॉडी में, उनके लीफ के बॉडी में मिड में एक रिब होता है जिसे बोलते हैं मिड रिब, और ये मिड रिब के साथ अनदर जो लेटरल रिब्स होते हैं ना, इनके स्ट्रक्चर के कारण हम लीव्स को एक स्ट्रक्चर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं वेनेसन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द मिड रिब। तो इनके वेनेसन के कारण आप लीफ को देखोगे तो दो तरीके के वेनेसन देखने को मिलेंगे सर, रेटिकुलेट देखने को मिलेगा सर, पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे सर, फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जैसे कि नीम का पत्ता देखोगे तो नीम के पत्ते में देखोगे एक साथ लगा हुआ रहता है सर, हाँ या ना, मिड रिब में एक साथ लगा हुआ रहता है। यही अमरूद के पत्ते में देखोगे तो डिफरेंट होगा सर, यस और नो। कटहल के पत्ते में देखोगे तो सर उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है सर, हाँ या ना, हाँ या ना। तो सर इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है, प्लांट्स अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर, और क्या पढ़ना है। और हम लोग पढ़ेंगे सर, जैसे कि अगला पार्ट है ओवरी। क्यों सर ओवरी, क्योंकि यही भाई साहब है जहां से आपको क्या मिलेगा, फ्रूट। क्या मिलेगा, फ्रूट। कहते हैं फूल तो खिला फल मिला नहीं, तो ये जो फूल खिला और फल नहीं मिला उसका कारण क्या है सर, ओवरी अनमैच्योर रहा, या फिर ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या फिर ओवरी में सर मेल गैमेट नहीं पहुंच पाया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो ये रहा ओवरी, ये आगे चलकर फ्रूट बनाएगा। इसलिए बोलते हैं ना सर, खिला तो पर फूल, खिला फूल पर मिला नहीं फूल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सर। फ्लावर में ओवरी वाला पार्ट फ्रूट में डेवलप होगा, और इस ओवरी के अंदर होता है ओब्यूल, ओब्यूल से बनेगा सीड। तो आप देखो ओवरी के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट। फिर इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल को समझेंगे, उनका क्या पॉइंट है। फिर हम लोग फ्लावर डायग्राम को देखेंगे, इनके कुछ फैमिलीज होते हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रिएसी। फैबेसी में कौन आते हैं सर, सोलेनेसी में कौन आते हैं, लिलिएसी में कौन आते हैं, ब्रिएसी में कौन से आते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा आप लोग याद रखते हो, घर पे हर समय हर सब्जी में क्या बनता है, आलू बनता है। तो पटेटो फैमिली इसी का पार्ट है, तो आप सोलेनेसी को बोलते हो सर, इट बिलोंग्स टू पटेटो फैमिली, आलू का परिवार है ये। तो चलो आलू के परिवार को थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बिना आलू का सब्जी नहीं बनता है ना। तो पहला सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने कहा सर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लांट्स बने हैं, आप यहाँ पे प्लांट्स में देख रहे हो सर, ये है सीड, ये क्या है, सीड है। इसे फेवरेबल कंडीशन मिला, तो फेवरेबल कंडीशन में आप देखोगे सर यहाँ पे होता है रेडिकल, और ऊपर में ये सारा जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं प्लूमल। क्या बोलते हैं, प्लूमल। तो ये जो रेडिकल है आगे चलकर देखो रूट सिस्टम डेवलप कर रहा है, ये देखो रेडिकल आगे चलकर रूट सिस्टम बनाया। और ये कहां पे बना है सर, ये जो ग्राउंड है यानी कि जमीन है, जमीन के नीचे जो सिस्टम रेडी हुआ उसे बोलते हैं ग्राउंड अंडरग्राउंड सिस्टम इज कॉल्ड रूट सिस्टम। तो ये क्या होता है सर, नीचे वाला जो सिस्टम रेडी हुआ उसे बोलेंगे रूट सिस्टम, और इस जमीन के ऊपर जो सिस्टम रेडी हुआ उसे बोलते हैं शूट सिस्टम। सर शूट सिस्टम में क्या देख रहे हो सर, लिप्स देख रहे हो सर स्टेम्स दिख रहे हो सर, ब्रांचेस देख रहे हो सर, और इसी में फल और फूल दोनों आएंगे, यानी कि फ्रूट एंड फ्लावर दोनों आएंगे सर। तो यहाँ पे शूट सिस्टम बनेगा। अब ध्यान रखना, एक होता है फाइटोमॉर्फोलॉजी। सर फाइटोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कह रहा है स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो जब हम लोग कंप्लीट स्टडी देखेंगे इसके बारे में तो इसको बोलते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटो का मतलब होता है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसकी स्टडी को पढ़ना है। तो आप सिंपली आप मॉर्फोलॉजी याद रखना। मॉर्फोलॉजी में रूट कहां से रेडी होता है सर, रूट रेडी होता है रेडिकल से। रूट कहां से रेडी होगा, रेडिकल से। तो आप याद रखना सीड में एक पार्ट होता है रेडिकल, रेडिकल आगे चलकर डेवलप करेगा किसमें, रूट सिस्टम में। और सीड में एक पार्ट होता है प्लूमल जो आगे चलकर शूट सिस्टम को रेडी करेगा। क्लियर है आप लोगों को, मूव करें। आप लोग अगर फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आप देखो यहाँ पे सर आपको दिख रहा है, ये हम लिए हैं कौन सा, टमाटर का पौधा है ना। टमाटो खाते हो ना, मार्केट में बहुत ज्यादा रेट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी 10 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। तो चलो देखो सर, ये है टमाटर,
टमाटर देख रहे हो, हम ग्रीन कलर बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, आप जमीन के नीचे क्या देखोगे सर, रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर क्या देखोगे सर, शूट सिस्टम। तो इन्हीं दोनों सिस्टम से बनता है क्या सर, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी। क्या बनती है सर, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट्स मॉर्फोलॉजी कैसे रेडी होती है सर, द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम विल डेवलप सर प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्लियर है, चलिए क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे रूट सिस्टम में क्या होता है सर, रूट होता है। रूट क्या करता है सर, रूट प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए जो वाटर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सॉइल से लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, वहां तक उसे कंडक्ट करते हैं। दूसरा होता है सर शूट सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम होता है, शूट सिस्टम। तो अभी हमने कहा शूट सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा सर, लीफ मिलेगा सर, ब्रांचेस मिलेंगे सर, स्टेम्स मिलेंगे सर, फ्रूट्स मिलेगा सर, सीड्स मिलेंगे। तो ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर आर डेवलप इन शूट सिस्टम। सारे के सारे स्ट्रक्चर कहां पे डेवलप होंगे सर, शूट सिस्टम पे होंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे स्टेम, तो स्टेम क्या करेगा, अच्छा बताओ, बिना स्टेम के ये प्लांट्स खड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। तो स्टेम इसे सपोर्ट देगा, किसको सपोर्ट देगा, प्लांट को सपोर्ट देगा। किसको सपोर्ट देगा बच्चों, प्लांट को सपोर्ट देगा। दूसरा सर फ्रूट क्या होगा सर, अच्छा बताओ, सीड का डेवलपमेंट कहां होगा, फ्रूट के अंदर होगा, फ्रूट के बाहर होगा। मैक्सिमम केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है। तो सर सीड को प्रोटेक्ट कौन करेगा, भाई साहब ये फ्रूट, यस और नो सर, क्या करेगा, फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करेगा, सीड को प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा फ्रूट क्या होता है सर फ्रूट होता है हम लोगों के लिए, ये क्या होता है सर, हम लोगों के लिए फूड होता है। किसके लिए, हम लोगों के लिए। हम लोग फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से करते हैं। आप खाओगे, बंद गोभी खाओगे, फूल गोभी खाओगे, कुछ भी खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, क्या खा रहे हो सर, किसी प्लांट का प्रोडक्ट खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट के फॉर्म में हो, चाहे वो वेजिटेबल के फॉर्म्स में हो। तो आप यहाँ पे फ्रूट देख रहे हो, तो फ्रूट का डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है सर, शूट सिस्टम पे हो रहा है। और फ्रूट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। सीड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होता है, मोनोकॉट, डाइकॉट, पढ़ा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा होता है लीफ। अच्छा बताओ, प्लांट्स अपना खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ना आपके घर से बोलेगा भाई साहब 2 किलो आलू लेकर आना, मेरे पास खाना नहीं है, खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, बोलता है क्या, नहीं बोलता। तो सर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। लीफ इसका किचन होता है सर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो लीफ क्या करेगा सर, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सर वाटर, सर मिनरल्स, सर सनलाइट। और इसके साथ साथ चाहिए सर, इसके साथ साथ क्या चाहिए सर, इसके साथ साथ चाहिए इसे क्लोरोफिल। तो सर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एंड सनलाइट के हेल्प से सर क्या करता है सर, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, यस और नो। तो जब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली हम कहते हैं सर ग्लूकोज। तो यही ग्लूकोज बनाने के लिए ये किसका यूज करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करता है। और प्लांट क्या करता है, इसी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। भाई साहब अब क्या है, फ्लावर। अच्छा बताओ, हम लोग जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी बच्चे पैदा करते हैं, क्यों करते हैं सर, भाई हम लोगों का एक लाइफ होता है और हम लोग का एक टाइम पीरियड है। अगर हमारी उम्र आज 20-25 की हो चुकी है, तो आने वाले 60 या 70 के बाद हम भी इस दुनिया पे नहीं रहेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरी भी स्पीसीज इस दुनिया पे सरवाइव करे। तो प्लांट्स भी चाहता है कि उनका एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में बना रहे, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसे बोलता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में होता है, मेल के लिए पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के लिए पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक उसी तरीके से प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर। तो सर इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, जो हम आज के स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो यहां तक आप लोगों को ये पिक्चर समझ में आ रहा हो, आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, बहुत मेहनत लगता है सर बनाने में, आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा ना, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा रहे। तो आज के टॉपिक में हम लोग रूट सिस्टम को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सर रूट सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, तो देखो, अच्छा बताओ, रूट हरा होता है क्या सर, रूट ग्रीन होता है क्या, नहीं होता। रूट क्या होता है सर, ग्रीन होता है क्या, नहीं होता। तो सर इसे हम लोग बोलेंगे इट इज ए नॉन ग्रीन पार्ट। दूसरा सर क्या है सर, ये अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है सर, प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, जो क्या करता है सर, इसका मेन फंक्शन क्या है सर, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स और वाटर को। और क्या करना सर, एज वेल एज प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स। एनकरेज मतलब सर एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स के शूट सिस्टम तक, ऊपर वाले पार्ट तक क्या करेगा,
पहुंचाएगा। तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है सर? यहाँ पे जरूरत होती है जिस सिस्टम की, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। तो देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सर, एक रूट सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा सर, ये जो घास टाइप का स्ट्रक्चर निकला है ना, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं सर? रूट हेयर। ये कहां से निकलता है? एपिडर्मल सेल से। ठीक है, अब याद रखना सर, ये रूट का मैच्योर पार्ट होता है सर। कौन सा पार्ट होता है? द रीजन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द रूट। ये देख रहे हो बीच में पिंक कलर, गर्ल्स लोगों का फेवरेट सर, यहां पे होता है इलोंगेशन। मतलब सर इलोंगेशन का मतलब क्या होता है सर? इलोंगेशन का मतलब होता है यहां पर रूट का पार्ट लंबा होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे द रीजन ऑफ इलोंगेशन। आप देख रहे हो सर, यहां पे इस वाले पार्ट में होती है मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे टिश्यू। टिश्यू में आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है मैरिस्मेटिक टिश्यू, जहां पे डिवीजन होता है, जहां पे सेल डिवाइड करते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं सर। लेटरल मैरिस्मेटिक, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक और एक एपिकल मैरिस्मेटिक। तो यहाँ पे 3 मैरिस्मेटिक होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैरिस्मेटिक में क्या होता है सर? यहाँ पे सेल डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट लंबा होता है और नीचे में आपको दिख रहा है एक टॉपी लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं रूट केप। अच्छा बताओ, जब जमीन के अंदर जाएगा अगर रूट केप नहीं होगा तो इसका जो एपिकल पार्ट है, एपेक्स पार्ट है, वो तो डैमेज हो जाएगा ना सर। और अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या ये रूट बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब ये रूट बड़ा नहीं हो पाएगा तो इसे ये क्या कोशिश करेगा सर? बड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसका जो एपिकल वाला पार्ट था वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये अंदर जा रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली यहाँ पे एक कैप होता है जिसे बोलते हैं रूट कैप। तो थोड़ा पॉइंट के बारे में ध्यान देते हैं सर। रूट के 3 मेजर रीजन होते हैं। मैचुरेशन रीजन में क्या होता है सर? मैचुरेशन रीजन पे आप देखोगे सर, रूट हेयर होता है जो क्या करता है, जिसका प्राइम फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करने का। क्या एब्जॉर्ब करने का? अभी बोले सर, वाटर एब्जॉर्ब करेगा सर, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। तो ये काम कौन करेगा? ये वाला पार्ट जिसे रूट हेयर कहते हैं। और जहां पे रूट हेयर निकल गया वो होता है रूट का मैचुरेशन रीजन। दूसरा आता है इलोंगेशन रीजन। सर इलोंगेशन में क्या देखने को मिलेगा सर? यहाँ पे सेल लंबा होगा। सेल क्या होगा? लंबा होगा। दूसरा आता है मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो सर मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अभी बोले एक होता है परमानेंट टिश्यू। अच्छा बताओ, आपने परमानेंट कलर सुना है? हाँ या ना? सुना है ना? अच्छा बताओ, परमानेंट कलर में अगर हम इस बोर्ड को लिख दें तो वो मिटेगा जल्दी? नहीं मिटेगा। तो परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका डिवीजन होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। लेकिन मैरिस्मेटिक टिश्यू में डिवीजन होता है, मैरिस्मेटिक सेल में डिवीजन होता है ताकि वो लंबा हो पाए, ताकि वो मोटा हो पाए, ताकि उनका ग्रोथ रेगुलर होता रहे। तो यहाँ पे जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है वो मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेगा सर? डिवीजन करेगा, तभी तो जाकर ये लंबा होगा। यस और नो? और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा सर? एपिडर्मल सेल आगे चलकर रूट हेयर का फॉर्म करेगा। अब अगला आता है सर रूट कैप। अच्छा बोले अभी ना सर, रूट कैप क्या करेगा सर? ये मैरिस्मेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगा ताकि ये लंबा होता रहे। कैसा मैरिस्मेटिक होगा सर यहाँ पे? इसलिए हम लोग बोलेंगे रूट एपिकल मैरिस्मेटिक सेल या फिर रूट एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि लंबा हो और अंदर जाए। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो सर आपने देखा होगा प्लांट्स में ग्रोथ अलग अलग टाइप्स के होता है। तो ग्रेविटी में जो होता है, एक ग्रेविटी के कारण ये नीचे की ओर जाता है। क्यों जाता है सर? ताकि इसे वाटर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिल पाए। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई है, रूट सिस्टम समझ में आया। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे के टॉपिक में जाते हैं। आप लोग देखोगे प्लांट्स में मेनली 3 तरीके के रूट्स होते हैं। एक होता है टैप रूट, एक होता है फिब्रस रूट, एक होता है एडवेंशियस रूट। सर टैप रूट क्या होता है? सर टैप रूट क्या होता है? देखो सिंपल बोले थे ना सर, एक प्राइमरी रूट होगा और इसके साथ लेटरल रूट जुड़े होंगे। लेटरल रूट में आपको दिख रहा हो सर, रूट हेयर होता है। तो सर आप बोलोगे सर, जिस रूट्स में प्राइमरी रूट के साथ साथ कुछ लेटरल रूट सेकेंडरी और टर्सरी जुड़े होते हैं अलोंग विथ रूट हेयर, तो उससे ऐसे रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। कौन सा रूट सिस्टम बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। आप देख रहे हो सर, डायरेक्ट इलोंगेशन फ्रॉम रेडिकल। सर ये रेडिकल से क्यों रेडिकली रूट बना रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट होगा। सर इसमें लेटरल रूट भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे सर? ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगा? डाइकोट। डाइकोट मतलब सर जिसको दाल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, जैसे कि चना, जैसे कि मटर। ठीक है, मकई होगा क्या? नहीं होगा सर, मकई मोनोकॉट का एग्जांपल है।
अब देखो अगला आता है फिब्रस रूट। सर फिब्रस रूट कहां से स्टार्ट होगा? सर स्टेम के बेस से होगा। कहां से स्टार्ट होगा? स्टेम के बेस से होगा। तो अगर यहाँ पे देखो सर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, रूट्स आर सिमिलर टू साइज एंड हाईली ब्रांच्ड। आप देखोगे सर यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसा रूट नहीं देखने को मिलेगा, सारा रूट्स एक जैसा होता है। जैसे पालक देख लो, धनिया देख लो, उसका रूट निकाल के देखना, आपको दिखेगा एक जैसा। यस और नो? अगला देखो प्रेजेंट इन मोनोकॉट। सर ये गेहूं में देखने को मिलेगा, धान में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला आता है एडवेंशियस रूट। सर एडवेंशियस रूट का मतलब क्या होगा? सर ये रेडिकल के अलावा, ध्यान रखना, रेडिकल के अलावा स्टीम नोड लिव से क्या होगा? सर रूट रेडी करेगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। सर यहां पे क्या होगा? सर इसमें नोडल रूट होंगे, स्टेम रूट्स होगा, क्राउन रूट होगा एंड जंक्शन रूट होगा। जैसे आप लोग देखोगे सर ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा घास जो रहता है, घास को देखोगे, जब घास देखोगे सर, घास जब लंबा होता है ना तो इसके ब्रांचेस से, इसके स्टेम से एक रूट निकलते रहता है। आप देखोगे, ध्यान देना, आप ध्यान देना। तो सर ये कैसा रूट है? ये कैसा रूट है? सर इस रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट। सर बरगद वाले पेड़ यानी कि बनियान ट्री में देखोगे उसमें एक अनदर रूट सिस्टम बनता है, उसको कौन सा रूट सिस्टम बोलते हैं? सर आप अगर यहाँ पे ट्री को देखोगे, सर ट्री ये है, इसके ब्रांचेस में यहाँ पे सर क्या होता है? एक दाढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है जिसे प्रॉप रूट बोलते हैं। और ये धीरे 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 जैसे ही लैंड से कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रूट सिस्टम रेडी कर लेता है। तो ये भी एडवांसियस रूट है। पर ये इस रूट को क्या बोलते हैं? सर इस रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट। अगर आप देखोगे सर मकई वाला प्लांट्स पे, मकई वाले प्लांट्स में आप क्या देखते हो? सर यहाँ पे इसके मिडिल में ज्वाइंट पॉइंट होता है और इसी ज्वाइंट से कुछ रूट्स निकल जाते हैं, यहाँ या ना, इसको बोलते हैं स्लिट रूट्स। कौन सा रूट? स्लिट रूट। ये भी एक एडवेंशियस रूट्स है। तो एडवेंशियस रूट, फिब्रस रूट्स और टैप रूट्स, तीन तरीके के रूट आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी के प्लांट्स को देख लो। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आप लोगों का समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, मजा आएगा, क्योंकि आपके मजा आने से मुझे भी मजा आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो चलो भाई थोड़ा देख लेते हैं सर रूट का फंक्शन क्या होता है। अभी बोले ना सर रूट का फंक्शन क्या होता है? सर सपोर्ट करता है। सर क्या सपोर्ट करता है? प्लांट्स को खड़े रहने में। दूसरा एनकरेज करता है। एनकरेज का मतलब सर वाटर को, मिनरल्स को नीचे से ऊपर पहुंचाता है, उसको बोलते हैं एनकरेज। तीसरा क्या होता है? सर एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एंड मिनरल। दूसरा क्या होगा? सिंथेसाइज ऑफ पीजीआरएस। सर प्लांट्स के ग्रोथ को रेगुलेट भी करेगा, क्योंकि आप बताओ कि प्लांट्स इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा रहा रूट, तो ये तो गिर जाएगा ना। तो इधर और इधर दोनों तरफ ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, तब प्लांट्स में पार्टिकुलर और अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आ रहा है? आप लोग अगर यहाँ पे पॉइंट पे देखोगे तो पॉइंट भी समझ जाओगे। सपोर्ट में क्या करेगा? वाटर इज डाउन ऑफ द प्लांट बाय रूट्स, दिस कॉलम ऑफ वाटर सपोर्ट्स द प्लांट, ठीक है। एनकरेज में द रूट्स एंकर द प्लांट्स in the compost, absorption of roots take up water containing minerals, synthesis of which plants growth regulator। तो आप लोग इनको थोड़ा पढ़ लेना, बाकी जो समझाए उसी टॉपिक पे आप लोग ध्यान देना। आगे देखो सर, अब रूट क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्यों मॉडिफाई करेगा? सर खाना को स्टोर करने के लिए। जैसे आप बोलोगे सर गाजर का कौन सा पार्ट खाते हो? हम सर गाजर का रूट पार्ट खाते हैं। तो यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट कैसे हुआ? सर यहाँ पे बोलेंगे सर कॉनिकल, क्योंकि गाजर में कैसा होता है? कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप कोई भी गाजर देखना, बीच से मोटा, बीच में मोटा होगा और एकदम साइड में कोन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन मूली में देखोगे सर, मूली में कोन टाइप का नहीं होता। मूली में देखो ऐसा ऐसा गोल होगा और लास्ट में थोड़ा सा पतला सा पाइप जैसा निकला रहेगा, जैसे पूंछ बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, इसको बोलता है फूसिफॉर्म रूट। एक होता है नेपिफॉर्म। आप लोग देखे होंगे सर टर्निप में ऊपर में तो रूट होगा पूरा का पूरा गोल, है ना, गेंद टाइप का होगा, और नीचे में छोटा सा पूंछ टाइप का होगा। तो ऐसे रूट को बोलते हैं नेपिफॉर्म रूट। अगला देखो सर ट्यूबरेनस रूट। आप देखोगे सर बीच में सर रूट में ही थोड़ा सा मोटा हो जाएगा डिफिनिट शेप में। तो ये सारे के सारे स्टोरेज या फूड को, यानी कि फूड को स्टोरेज करने के लिए रूट क्या करते हैं? खुद को मॉडिफाई करते हैं। सर और क्यों मॉडिफाई करते हैं? तो आप लोग देख लो, यहाँ पे फोटो भी देख लो, अच्छे से समझ लो। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो सर, ये खुद को रेस्पिरेशन करने के लिए करता है। सर रेस्पिरेशन क्यों, जरूरत क्या है सर? अच्छा जानते हो हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे? सर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे दलदली इलाका है, वहां पे कुछ मैंग्रोव प्लांट्स निकलते हैं, मैंग्रोव ट्री निकलते हैं। सर इस ट्री को रूट को रेस्पिरेशन करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि दलदली इलाके में होता ही है कि रूट को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो कुछ रूट क्या करते हैं? उस दलदली इलाके से बाहर निकलते हैं। आप देखोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, ये दलदली इलाके से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? सर यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, जैसे हम लोग का नोज होता है ना, वहां पे कुछ पोर्स होते हैं। इसकी हेल्प से क्या करता है सर? प्लांट रेस्पिरेशन करता है सर, प्लांट ब्रीदिंग करता है सर। जैसे हम लोग
को जिंदा रहने के लिए चाहिए ना एयर, इसी तरह प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए और खाना बनाने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर यहाँ पे जो रूट निकला, इस रूट का हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे जो छेदा होता है उस छेदे को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स या फिर रेस्पिरेटरी रूट। तो यहाँ पे जो रूट निकला, इस रूट को क्या बोलते हैं सर? रेस्पिरेटरी रूट। और ये कौन से प्लांट्स में दिखेंगे? मैंग्रोव प्लांट्स, ठीक है। और ये कहां पे होगा सर? खारा पानी में, मार्सेस एरिया में, दलदली वाली जगहों पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोर्स होता है ना, उस पोर को बोलते हैं न्यूमेटोड्स। क्या बोलते हैं सर? न्यूमेटोड्स, ठीक है। और ये कहां पे होगा सर? सर ये होगा लैंड के सरफेस पे होगा सर, लैंड के सरफेस में होगा। एग्जाम्पल याद रखना राइजोपोरा, एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है राइजोपोरा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हो ना? चलो आगे बात करते हैं। और सर रूट का क्यों होता है? अभी आपने देखा सर, फूड को स्टोर करने के लिए शकरकंदी खाए हो, स्वीट पोटैटो खाए हो, है ना? चलो भाई, यहाँ पे देखो, इसका जो रूट होता है ना फूल जाता है, और इसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है, जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा देखो स्प्लिट रूट, सर ये किसमें दिखता है? सर ऐसा रूट्स आप लोग देखोगे सर, ये ब्रांचेस है, इनके जो स्टेम के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ताकि इस प्लांट को क्या कर पाए सर? सपोर्ट कर पाए। तो स्प्लिट रूट्स किसमें देखने को मिलेगा सर? शुगर कैन में देखने को मिल सकता है सर, आपको मकई वाले पौधे में देखने को मिलेगा। एक होगा प्रोप रूट्स, जो अभी हम लोग बोले सर बनियान यानी कि बरगद के पेड़ों में देखने को मिलेगा। अच्छा आप लोग एक देखना, कई सारे मैंने इंस्टा पे जब रील्स देखा था, तो उसमें एक वीडियो बहुत अच्छा आ रहा था कि एक बरगद के पेड़ को दिखाया गया था। उसमें दिखा रहा था कि उसका जो मेन पार्ट है ना स्टेम्स में, सर मेन पार्ट है ना जो स्टेम्स है ना, वो यहाँ से पूरी तरीके से लोग हाथ लगा के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ से पूरे वाले पार्ट को अलग कर दिया गया, और इधर वाला पार्ट दिखाया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ लोग यहाँ पे हाथ को चला के दिखाते हैं कि देखो, हाथ को चला के दिखा रहे, प्लांट्स में पूरा हरा हरा दिख रहा है, पूरा का पूरा प्लांट्स में पत्ते हैं, लेकिन सर बिना वो स्टेम के कैसे खड़े हो गया? तो सर वो बिना स्टेम का खड़ा नहीं हुआ। उस बरगद वाले पेड़ को अगर आप लोग बैक व्यू देखोगे तो सर उस बैक व्यू में इसके जो ब्रांचेस है ना, इस ब्रांचेस में कुछ रूट्स निकल गए, प्रॉप रूट्स, और ये प्रॉप रूट्स क्या हो गए? इतने मोटे हो गए कि वो लैंड के साथ कनेक्ट बना लिए, और यहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और यहां से ये पूरी तरीके से सड़ गया था। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग भी देखे होंगे। तो अगर आप लोग देखे तो जरूर कमेंट में बताना कि हाँ सर हम भी देखे हैं। तो चलिए, आप लोगों को ये सारे के सारे रूट सिस्टम समझ में आए? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? अब हम लोग अगले पार्ट में सूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियोस बने, उस वीडियोस में आप लोग सारे बच्चों देखो और पूरा का पूरा प्रॉपर देखो और कमेंट भी करो। तो चलो बच्चों, आप लोग सभी बताना कि ये वीडियो कैसा रहा, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो हम 11th में और भी वीडियोस बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।